परिमेय संख्या होती है बटे वाली। कौन सी संख्या? बटे वाली। इसमें आप लिखिए px बटे qx, ऐसा लिखना है ना, px बटे qx के रूप वाला ग्राफ परिमेय फलन का ग्राफ कहलाता है, जहाँ qx does not equal to 0, जहाँ qx does not equal to 0 तथा px व qx x के फलन हैं, x के बहुपद फलन हैं, x के बहुपद फलन हैं। x के बहुपद फलन हैं। यह फलन दो बहुपद फलनों के डिवाइड से बनती हैं। यह फलन दो बहुपद फलनों के डिवाइड भाग से बनते हैं। उदाहरण में लिखिए fx बराबर 2x + 1/3x² - 5x + 2। fx बराबर ये दो बहुपद फलन हमने लिखी, इसके बटे का रूप 3x² - 2/x + 3 दो भाग एक। बहुपद फलन सीखा, अभी कौन सा फलन सीखा था? अब बहुपद फलन से ही परिमेय फलन बनता है। हम दो बहुपद फलन को बटे में लिख देते हैं, पहला वाला बहुपद अंश में और नीचे वाला बहुपद फलन हर में। तो px क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x का बहुपद फलन। qx क्या व्यक्त कर रहा है? x का बहुपद फलन। दोनों का क्या कर लिया हमने? बटे। जैसे बटे करने से परिमेय संख्या बनती है, वैसे दो बहुपदों के बटे करने से परिमेय फलन बनता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, लेकिन हमको हमारे कोर्स में जो ग्राफ सीखना है उसको नोट करके मैं मिला दूं। अब हमको एग्जाम्पल नंबर 16 देखो, पेज नंबर आपका पेज नंबर है 46, एग्जाम्पल नंबर 15। जरा रीड करें क्वेश्चन। ये जो आपका है ये क्या कहला गया? प्रांत। प्रांत में पूरी वास्तविक संख्या है लेकिन जीरो शामिल नहीं है। क्यों नहीं है जीरो शामिल? अभी हम उसका कारण बताएं। और जो वहां से तो हमें परिभाषित है r, मतलब सैद्धांत में r है। और जो फलन दिया गया है वो फलन हम एक्सपेरिमेंट में दिया गया है, और किसी भी हम परिमेय संख्या के बटे में जीरो नहीं कर सकते। इसके बटे में क्या है? x, और x का मान जीरो हो जाएगा तो फलन परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि किसी के भी हर में जीरो हो जाता है तो उसका मान अनंत हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। इसलिए उन्होंने इस शर्त को करके ही दिया है पहले ही। x का मान हम पूरी r में से कोई भी मान रख सकते हैं, केवल कौन सा मान नहीं रख सकते? जीरो नहीं रख सकते। इसलिए उन्होंने पूरे r में से जीरो को क्या करा है? मतलब जीरो शामिल नहीं है। एक कारण समझ में आया। अब इस फलन के ग्राफ भी बनाना है और हमको उसका प्रांत परिसर भी बताना है। तो प्रांत तो क्लियर हो गया। प्रांत क्या है? r - 0। अब प्रांत क्या होता है? जो x के मान हम रख सकते हैं, और प्रांत में केवल वही मान लेते हैं जिसके लिए फलन परिभाषित हो। प्रांत में जिस मान के लिए फलन अपरिभाषित होने लगता है उस मान को हटा देते हैं, मतलब वो मान आपके प्रांत में शामिल नहीं है। तो आपके जो फलन दिया हुआ है fx बराबर बनाना है, उसका प्रांत क्या हो गया? r - 0। अब हमको ये तालिका बना के दी गई है उन्होंने, मतलब x के मान लिख के दिए, हमें किसके मान निकालना है? y। तो हम x के मान रख के रफ में हम y के मान निकालें। पहले x का मान कितना है? -2। तो -2 अगर मैं यहाँ रखा, x का मान कितना रखा? क्योंकि ग्राफ फलन हो क्या है? y बराबर बताता है x। ये fx ही y है, पता चल गया ना? यहाँ में क्या रख दिया? y बराबर
ऊपर जीरो लगाइए, यही मेथड हमने कराई। ओके, तो एक डिजिट के बाद एक अंक के बाद दशमलव एक शून्य जाएगा, सभी को पता होगा। तो जीरो ऊपर आ गया, वो नीचे हो गया, दशमलव हट गया। अब इनको काट के चलते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, हमने थोड़ी बड़ी संख्या कितना आया 2/3। 2/3 को दशमलव में बदल सकते हैं, कैसे बदलेंगे हम? इनका हाथ दे देंगे, कितना जाएगा? देखिए 18, 6 6 आता जाएगा, तो 0.7। ठीक है, इसको बाद भी लगा सकते हैं, मतलब ये आवर्ती दशमलव, कौन सा दशमलव? क्लास 10 से पढ़ के आए ना, हम रिपीट हो रहा बार बार। क्या लगेगा? बार। जानते हो, सबको पता है। अब ऐसे सारे मान निकाल लीजिए, सब मान करके ना बताएं, कर लोगे। इसमें भी आपको दशमलव बताओगे तो 2 जीरो बढ़ेंगे, फिर काट लेना और भाग दे देना, ये तालिका पूर्ण हो जाएगी। और उसके बाद ग्राफ खींचने के लिए जब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे पॉइंट को, तो ये जो ग्राफ है उसको हम सारे मान ले लेंगे एक्स के, और जो मान आना है वाई के वो आप प्लॉट करोगे, तो कुछ आपको इस तरीके का ग्राफ आएगा, ऐसा और ऐसा। घर में आप बना के देखिए, पहले तालिका पूर्ण कर लेना, जब प्लॉट करना पॉइंट, और आप जब ग्राफ बनाओगे तो इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, जो कि ग्राफ किसका है? y बराबर मतलब परिमेय फलन x का ग्राफ। इसमें तो बुक में तो सब लिखा, ये तालिका भी पूर्ण है, बस इसमें प्रांत क्या है तुम्हारा? r-0। अब इस ग्राफ में सारे मान हैं r के, केवल इसमें भी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि कभी भी कोई भी मान रखोगे ऐसा इसका मान जीरो, तो प्रांत भी आपका r-0 है। सहप्रांत तो r है, लेकिन परिसर r-0 ही होगा, क्योंकि y का मान कभी भी, देखो x का कोई भी मान रखोगे, y का मान 0 कभी आएगा नहीं, तो प्रांत भी वही हो गया r-0, परिसर भी r-0 और सहप्रांत। क्लियर है ये चीजें? किसी को कोई कंफ्यूजन है? मतलब अब तो